भगवान शंकर आए तो मैया पार्वती ने कहा कि पहले ये बताओ, तुम सब कुछ बताते हो ना मुझको। शंकरनाथ भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी ऐसी क्या बात है, ऐसा छुपाने के लिए मेरे जीवन में है क्या। जब माँ की त्योरियां चढ़ी देखी तो भगवान शंकर समझ गए आज तो नारद जी आ गए। उन्होंने कहा देवी क्या बात है, आज नारद जी आ गए थे घर पर क्या। बोले वो छोड़ो, कोई आया हो तुमको क्या ये बताओ, सब बताते हो कि नहीं। भगवान ने कहा हाँ। तो ये आपके गले में जो मुंडों की माला है इसका मतलब क्या है। अब भोलेनाथ बार बार कन्नी काटे, इधर बचे उधर बचे, माँ घेर घार के लेने, ये सब ठीक है ये बताओ, वो तो ठीक है पर ये बताओ, वो तो ठीक है पर ये बताओ। अंत में हार करके भगवान शंकर ने जब कोई और मार्ग दिखा नहीं तो कहा देवी आपको नहीं पता ये क्या है, और सच पूछो तो तुमको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। अंत में जब मां नहीं मानी तो भगवान ने कहा देवी आपका बारंबार जन्म होता है और अनेकों अनेकों आपने जो पूर्व जन्मों में अवतार लिए हैं उन अवतारों की स्मृतियों के लिए मैंने आपके उस जन्म से संबंधित मुंड को अपने गले में धारण किया है। ये कोई सामान्य मुंडमाला नहीं है, ये कोई सामान्य नहीं है। इतना सुनकर के तो माता पार्वती बड़ी भावुक हो गई। सच में इतना गहरा प्रेम है कि उन स्मृतियों को संजोए हुए अपने हृदय से लगाए जीते हैं भोलेनाथ। पर दूसरा प्रश्न उठ गया, भोलेनाथ फिर आपका जन्म बार बार नहीं होता क्या। भगवान शंकर ने कहा नहीं, विश्वास में और श्रद्धा में ये अंतर है। श्रद्धा विश्वास रूपी है ना दोनों। श्रद्धा बार बार जन्म लेती है और बार बार विगलित होती है। श्रद्धा का परिपाक जो है वो विश्वास के रूप में है और विश्वास का जो कच्चापन है वही श्रद्धा है। प्रभु आपका जन्म क्यों नहीं होता, आपको बार बार आना जाना क्यों नहीं पड़ता। वो कहते मेरे पास अमर कथा है, मेरे पास तत्व है, तो भगवान वो हमको प्राप्त हो जाए, हमारा भी झंझट कट जाए। भोलेनाथ ने चाहा कि बच जाए परंतु मां न मानी, और माताएं मान ही जाएं तो फिर माताएं क्यों रहे। बेचारे कहते हैं वो स्त्री हट त्रिया हट सबसे बड़ा होता है। एक बार जिद पर अड़ जाए तो कौन समझा पाए। माता पार्वती ने कहा नहीं सुनाइए। तो भगवान शंकर ने वो अमर गाथा सुनाना प्रारंभ किया, भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। 10वें स्कंध तक तो ठीक ठाक सुनाई, उसमें रस था। पर जैसे ही 11वां स्कंध आया तो माता पार्वती को नींद आ गई। और जब समझ लो अपने रुचि का रस का विषय नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप सर झूलने लगता है। कितना ही कोशिश करके पलकों के ऊपर से नींद को धक्का दे करके हटाना चाहो तो भी ऐसी है। फिल्म देखो तो कहीं नींद नहीं आवे, और गप मारो दूसरे की बुराई करो या सुनो तो बिल्कुल नींद नहीं आती, न जमाई आवे न कुछ आवे। और कथा में बैठो तो पीछे पीछे न जाने कहां से दौड़ी चली जाती है, और सबसे पहले आंखों पर ही आके बैठती है। उस समय भागवत की कथा केवल माता पार्वती नहीं सुन रही थी। ये जो सुखदेव जी हैं, ये अंडाकार रूप में उस कथा को सुनते 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 11वां स्कंद आया तब तक ये अंड फूट गया। और भगवान शंकर माता पार्वती में यह अनुबंध हुआ था कि कथा तो सुनावेंगे पर तब तक सुनावेंगे जब तक तुम बार बार मध्य में ये हुंकारा बोलते हैं उसको, कथा सुनने वाला कहानी सुनने वाला अच्छा हाँ ऐसा करता रहे, आम आम ऐसा करता रहे। माता पार्वती को निद्रा आई। माता पार्वती का जो बीच बीच में ये प्रमाणित करना है कि हम जग रहे हैं, हम ठीक से सुन रहे हैं, वक्ता को रस बना रहे, वो ध्वनि
मंद हुई तो सुखदेव जी महाराज जागृत हो गए और करते रहे। भोलेनाथ आंख बंद किए कथा सुनाते रहे। और जब श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय ऐसा हुआ, अचानक माता पार्वती की आंखें खुली। उन्हें कहा भोलेनाथ ठहरो ठहरो, क्या हो गया? बोले कथा पूरी हो गई। बोले पर मैंने तो सुदामा के आख्यान के बाद में मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ। महाराज आप सुदामा की कथा सुनाते थे, सुदामा की कथा सुनने के बाद क्या हुआ मैं तो। भगवान शंकर ने कहा मतलब? बोले महाराज मेरी आंख लग गई। तो फिर कथा कौन सुनता था? देखा बाहर जाकर के तो वो सुख के रूप में ये ऋषिवर बड़े आनंद से खेल रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि इसने मेरी अवज्ञा करके मेरी इच्छा के बिना कथा सुनी है, इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं। तो त्रिशूल लेकर के भागे सुखदेव जी के पीछे, उस सुख सावक के पीछे। ये कथा कहाँ की है? ये कथा है श्रीमद् भागवत का एक महात्म्य जो पद्म पुराण में है वो आप सुन रहे हैं। दूसरा महात्म्य स्कंद पुराण में आता है। एक तीसरा महात्मा और बड़ा प्रसिद्ध है जो कौशिकी संहिता में आता है। उस कौशिकी संहिता का उल्लेख है। इसलिए भगवान शंकर के यहाँ सब कुछ सुलभ है पर भागवत की कथा सुलभ नहीं है। ये बात सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं। बोले मैं ही प्रमाणित करता हूं, बड़ी मुश्किल से जान बची। और चौथा बोले वैकुंठ में भागवत कथा नहीं है। इसका तात्पर्य भगवान नारायण को भी भागवत कथा श्रवण करने का मन बनता है, उनके पार्षदों को भागवत कथा श्रवण करने का मन बनता है, तो वो सब वैकुंठ छोड़ करके भारत में आते हैं। और भारतवासी इतने भले हैं कि भागवत छोड़ करके दुनिया में जाते हैं।